मानव जाति अपने इतिहास के पूरे दौर में अनेकों संकटों से गुजर चुकी है और इस प्रकार की कठिन परिस्थितियां आती जाती रहेंगी। यह संसार कालचक्र में बार बार ऊपर और नीचे की तरफ निरंतर गतिशील रहता है। वर्तमान में मानव समाज की चेतना ऊर्ध्वमुखी हो रही है। अब से कुछ हजार वर्षों में चरम बिंदु पर पहुंचकर यह पुनः अधोमुखी हो जाएगी। प्रगति व अधोगति, इस द्वंद्वात्मक जगत में यह उतार चढ़ाव निरंतर चलता रहता है। क्रम विकास के इन चक्रों के साथ साथ सभ्यताओं का विकास व विनाश चलता रहता है। अतीत की अति उन्नत सभ्यताओं का स्मरण कीजिए, जैसे कि भारत व चीन में थी। भारत की संस्कृत भाषा में रचे महाग्रंथों से हमें झलक मिलती है कि श्री राम के समय भी तकनीकी ज्ञान बहुत अधिक उन्नति प्राप्त कर चुका था, जो अद्भुत विमान से प्रमाणित होता है, और इससे भी अधिक मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ विद्यमान थी उस स्वर्णिम युग के वासियों के पास। अंत में उस सभ्यता का धीरे धीरे पतन होने लगा और कलयुग आ गया, जिसमें उस प्रकार का विकास पूरी तरह लुप्त हो गया है। इसका क्या कारण रहा होगा? कालचक्र के अधोमुखी चरण के दौरान मनुष्य का अपने आध्यात्मिक पक्ष के बारे में ज्ञान घटते घटते इतना कम हो जाता है कि जो कुछ भी उसमें उत्कृष्ट और उदात्त है वह पूरी तरह लुप्त हो जाता है। फिर सभ्यता का अंत अधिक दूर नहीं होता। इसी तरह की प्रक्रिया कालचक्र की ऊर्ध्वगति के दौरान विभिन्न राष्ट्रों में घटती है। यदि मनुष्य का नैतिक व आध्यात्मिक विकास ज्ञान व तकनीकी के विकास के साथ नहीं होता तो वह अर्जित शक्ति का दुरुपयोग अपने ही विनाश के लिए करने लगता है। वास्तव में आज जो वैश्विक संकट हमारे सामने है उसकी यही प्रकृति है। मनुष्य की चेतना इतनी विकसित हो चुकी है कि वह परमाणु की अद्भुत क्षमता के रहस्य की कुंजी प्राप्त कर चुका है। लेकिन हमने इस ज्ञान से क्या किया? प्राथमिकता विनाश के संयंत्र निर्मित करने को दी गई है। आधुनिक तकनीकी उपकरणों में हमें राहत ही पहुंचाई है, लेकिन फुर्सत का जो समय मनुष्य को मिला उसका उपयोग मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं किया गया, बल्कि भौतिक और विलासिता के सुखों को बढ़ाने की अंतहीन दौड़ में लगाया गया। यदि मनुष्य केवल अपने भोग विलास के चारों ओर ही अपने सोच विचार को सीमित कर दे तो उसका अपरिहार्य परिणाम है व्यक्तियों में द्वेष भाव, समाज में उथल पुथल और राष्ट्रों में संघर्ष। युद्धों ने कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं किया, बल्कि उनकी परिणति और भी विभत्स संसार में हुई, एक युद्ध अगले युद्ध का कारण बनकर। जब मनुष्य अधिक विवेकशील, अधिक प्रेमपूर्ण मनुष्य में विकसित होगा, केवल तब ही संसार रहने लायक एक बेहतर स्थान बनेगा। कभी कभी अपनी सामान्य चेतना में रहते हुए हमारे लिए उन सत्यों की विशालता को समझना कठिन हो जाता है जो परमेश्वर के सुनियोजित ब्रह्मांड के पीछे निहित हैं, किंतु वे परम सत्य हैं और उन अटल नियमों में कोई फेरबदल संभव नहीं है जिनके द्वारा प्रभु सारे विश्व और प्राणियों को धारण करते हैं।